नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो प्रश्न हमने हमारे टेलीग्राम चैनल में दिया था, जिसमें से पहला प्रश्न है, जैव विविधता क्या है, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है। और जैव विविधता के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार के हैं। ठीक है। ये हो गया पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न दिया था कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है। ये दोनों का हम आंसर जानने की कोशिश करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैव विविधता क्या है। ठीक है। तो जैव विविधता जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, जैविक विविधता या जीवों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है। तो पृथ्वी पर जो है विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, वनस्पति, सूक्ष्म जीव के विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। और एक अनुमान के अनुसार 50 लाख से लेकर के 5 करोड़, ये हजार नहीं है, 50 लाख है। ठीक है। 50 लाख से लेकर के 5 करोड़ के मध्य इनकी प्रजातियां जो है पाई जाती हैं। और हर वर्ष लगभग 15,000 नई प्रजातियों की खोज होती है। ठीक है। जीव जंतुओं, वनस्पतियों, इन सारी चीज़ों की। तो ये दुनिया भर में इनकी प्रजातियां पाई जाती हैं। और कुछ ऐसे जगह में कुछ एक स्थान रहता है, कुछ एक लोकल एरिया में ही कुछ प्रजातियां फेमस होती हैं कि वो उसी प्रजाति, मतलब उस एरिया में ही वो मिलेंगी। ठीक है। तो जीवों का जो आवास है, पर्यटन एवं औषधि उपयोग के अलावा पृथ्वी के धरातल में इनका एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जो महत्व है वो है, पृथ्वी का जो सौंदर्य है उसको भी ये बढ़ाते हैं। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये एक भूमिका है। आगे हम इसकी परिभाषा के लिए चर्चा करेंगे। ठीक है। तो जैव विविधता का जो तात्पर्य है वो है पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता से। ठीक है। जीवों के जितने भी विविधता है उससे तात्पर्य है। और या फिर इसको कह सकते हैं कि किसी निश्चित जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें पाए जाने वाले जीव जंतु और वनस्पतियों की संख्या से। ठीक है। एक प्रकार से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जीवों की विविधता से जैव विविधता को यानी कि परिभाषित किया जाता है। और दूसरा ये कह सकते हैं कि निश्चित एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें जीव जंतु तथा पेड़ पौधों की जो संख्या है उससे भी इसको अर्थ निकाला जा सकता है। और ना सिर्फ इसके अंतर्गत जीव आते हैं, इसमें पौधे, प्राणी और सूक्ष्म जीव भी आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर छोटे जीव यानी कि सूक्ष्म जीव भी इसके अंतर्गत हम कैलकुलेट करते हैं। और इसके अलावा जो पर्यावरण है उसको भी जैव विविधता के अंतर्गत हम शामिल करते हैं। ठीक है। तो ये तो था हमारा एक अर्थ। ठीक। अब इसके बाद हम देखेंगे परिभाषा के बारे में, जो एक एक्चुअल परिभाषा होना चाहिए वो क्या है। ठीक है। तो 1992 में रियो डी जनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, अर्थ समिट हुआ था। ठीक है। तो इसमें जो है जो जैव विविधता है, ठीक है, उसकी परिभाषा इसमें दी गई है। तो वो क्या है वो हम देखेंगे। जैव विविधता जो है समस्त स्रोतों जैसे कि अंतर क्षेत्रीय, स्थलीय, समुद्री एवं अन्य जलीय पारिस्थितिक तंत्रों के जीवों के मध्य अंतर, और साथ ही उन सभी पारिस्थितिक समूह के जिनके ये भाग है में पाई जाने वाली विविधता है। ठीक है। उनके मध्य अंतर और उनके मध्य पाई जाने वाली जो विविधताएं हैं वो जैव विविधता कहलाती है। ठीक है। तो ये आइडियल जो परिभाषा है ये 1992 की रियो समिट में दिया गया था। तो इसको आपको अगर पूछ दिया कि रियो डी जनेरियो के द्वारा जो परिभाषा दी गई है, जो वहाँ पर यानी कि बताया गया था, तो आपको इसको पूरा लिखना पड़ेगा, परंतु ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। लेकिन फिर भी आपको ये जानना चाहिए। और इसके बाद इसमें और कहा गया है कि इसमें एक प्रजाति में पाई जाने वाली विविधता आती है। ठीक है। मतलब एक ही प्रकार की जो प्रजाति है, जैसे कि डॉग है, कुत्ता है, तो उसमें भी कई प्रकार की विविधताएं पाई जाती है वो। ठीक है। दूसरा, विभिन्न प्रजातियों में पाई जाने वाली विविधता, अलग अलग प्रजातियों में क्या क्या विविधता है, अब एक शेर और एक भालू में जो विविधता है वो, तथा एक पारिस्थितिकी विविधता, तथा एक क्षेत्र में मतलब कितने प्रकार के विविध प्राणी पाए जाते हैं वो। तो ये तीनों जो प्रकार हैं ये जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो अब एक प्रश्न बनता है कि जैव विविधता के जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो ये जो प्रश्न है बहुत ही विवादित प्रश्न है।
लेकिन पहले इसको माना जाता है कि 1980 में E.A. नॉर्स और I.E. मैकमेनस द्वारा जैव विविधता का पहला प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वाल्टर जी रोजेन के द्वारा 1985 में जो है इसका प्रयोग किया गया था, ठीक है। और कुछ विद्वान मानते हैं कि 1986 में E.O. विल्सन के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। तो ये सारे अलग अलग मतभेद हैं, ठीक है। तो इनको आपको इसी प्रकार ही याद रखना है ताकि आपको जो ऑप्शंस आए उसके हिसाब से आप जो है उस ऑब्जेक्टिव में टिक मार सकें। मेंस के दृष्टिकोण से ये याद रखना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये याद रहना चाहिए कि किस किस सन में किसने इसको परिभाषित किया है, ठीक है। अब हम जो जैव विविधता के प्रकार हैं उसके बारे में देखेंगे। ये जो है 3 प्रकार का होता है। आनुवांशिक जैव विविधता, ठीक है। दूसरा होता है प्रजाति जैव विविधता और तीसरा सामुदायिक या परितंत्र विविधता। आनुवांशिक क्या होता है? तो आनुवांशिक विविधता का जो आशय है वो है किसी एक समुदाय के एक ही समुदाय का, ठीक है, किसी भी एक समुदाय के एक ही जो प्रजाति है उसके जो जीव है उनके मध्य जो है जीन में परिवर्तन पाया जाता है और ये परिवर्तन जो है उनके पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन से होता है, ठीक है। एक ही प्रजाति है उसमें अगर एक ही प्रजाति के बहुत सारे जीव हैं, उनके जीन में होने वाले जो परिवर्तन हैं उसके में उससे क्या होता है उनमें विविधता आ जाती है। तो एक ही प्रजाति के वनस्पति जैसे कि जीव जंतु के रूप और गुणसूत्र में क्या होता है समानता होता है और इनके सदस्य के बीच में बहुत कम अंतर पाया जाता है, ठीक है। तो पर्यावरण में जब परिवर्तन होता है, मौसम बदलता है या जलवायु परिवर्तन होता है या वनस्पतियों में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो इनके कारण जो है जीव जंतु भी एडेप्टेशन के द्वारा जो है अपने आप में परिवर्तन कर लेते हैं और अनुकूलित कर लेते हैं अपने आप को, ठीक है। तो इसी अनुकूलन की वजह से प्रजाति या आनुवांशिक जो विविधता है वो पाई जाती है, ठीक। तो ये हो गया पहला। दूसरा है प्रजाति विविधता क्या है? तो प्रजाति विविधता से आशय है किसी पारिस्थितिक तंत्र के जीव जंतुओं के समुदायों की प्रजातियों में विविधता से। कोई एक पारिस्थितिक तंत्र है, मान लीजिए एक तालाब है, उसके अंतर्गत जो है अलग अलग प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो इन सभी में विविधता है, तो ये प्रजाति विविधता के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो प्रजाति विविधता किसी समुदाय में प्रजाति की विभिन्न किस्म को बताता है, ठीक है। समुदाय में प्रजाति की संख्या क्षेत्र स्थान के क्षेत्रफल के जो सापेक्ष है वो बढ़ती है। जैसे समुदाय है, अगर उस एरिया में क्षेत्रफल बड़ा है या वहाँ की संख्या ज़्यादा है, जो जीवों की संख्या है, वहाँ पर जितने भी जीव रहते हैं उनकी संख्या जो बढ़ रही है, तो वहाँ पर प्रजाति विविधता भी बढ़ेगी, ठीक। अब तीसरा आ गया सामुदायिक या परितंत्र विविधता। एक समुदाय के जीव जंतुओं और वनस्पतियों एवं दूसरे समुदाय के जीव जंतु और वनस्पतियों के बीच ये जो है पाया जाता है, ठीक है। अलग अलग समुदाय के बीच विभिन्नता, जैसे कि डेजर्ट इकोसिस्टम है, ठीक है, तो वहाँ पर अलग तरीके के जीव जंतु पाए जाएंगे। फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, तो वहाँ पर अलग तरीके के जीव जंतु वहाँ पर पाए जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों के मध्य अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये सामुदायिक विविधता कहलाएगी, ठीक है। सामुदायिक विविधता या परितंत्र विविधता। अगला जो हमारा प्रश्न था वो था राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, ठीक है, यानी कि नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, जिसकी स्थापना हुई थी 1976 में और इसकी स्थापना हुई थी सरकारी विभाग में जो निर्णय लेने की क्षमता है उसमें तीव्रता लाने के लिए और एक उपयुक्त सूचना प्रणाली विकसित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। सन याद रखना है 1976 और इसका अंग्रेजी में नाम यदि आप याद रख सकें तो बहुत बेहतर होगा। सूचना विज्ञान के विकास और नेटवर्किंग के क्षेत्र में केंद्र सरकार के विभिन्न जितने भी विभाग हैं वो, जितने भी राज्य सरकार हैं वो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है वो और जो केंद्र शासित प्रदेश है वो और साथ ही जो जिला है उनके प्रशासन के जो है सारी चीज़ों को एक नेटवर्क से जोड़ने के लिए नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने कई अनेक ऐसे प्रयास किए हैं, ठीक। तो ये मेनली इंटरनेट या फिर इनका खुद का जो नेट है उनके उसके द्वारा सारे जिलों को, केंद्र शासित प्रदेशों को, राज्यों को इन्होंने जोड़ने का प्रयास किया है और देश में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार
को जो है या अन्य शासकीय निकायों को कंप्यूटर और नेटवर्किंग सहायता देने वाला ये देश का एकमात्र एकलौता ऐसा संस्थान है। ज़्यादातर जितनी भी सरकारी जो वेबसाइट्स होती है वो एनआईसी के द्वारा ही ऑपरेट या डिज़ाइंड होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही कुछ अन्य बातों में आप याद रख सकते हैं कि ये वेब इनेबल्ड सिस्टम, ठीक है, वेब इनेबल्ड सिस्टम ये बनाता है। ई कोर्ट लेखांकन, ग्रामीण सूचना जो पंचायती राज है उसका कंप्यूटराइजेशन, ई खरीदी, उपयोगी नक्शे बनाना, ये सारे काम जो है ये एनआईसी के द्वारा यहाँ पर किए जाते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा 2 प्रश्न का उत्तर। तो आप लोगों से पूछना है मेरे को, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में करना है, 2 जो मुहावरे हैं उनके बारे में। गुण के नजस के, इसका मतलब क्या होता है, इसको कमेंट बॉक्स में करना है। और दूसरा है गली कस कुकुर किंदरना, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ी है, इसका आपको अर्थ बताना है। ठीक है, तो ये कमेंट में करना है। और साथ ही आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। हमारा जो एंड्रॉयड ऐप है वो प्ले स्टोर में अवेलेबल है। 10,000 से ज़्यादा लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं। हमारे एंड्रॉयड ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिलते हैं। साथ में बहुत सारे प्रीमियम क्लास हैं जिसका आपको डेमो वीडियो यहाँ पर मिल जाएगा, तो ज़रूर डाउनलोड करेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।